नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का 5 के प्रहार में। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। आज हम डिबेट नहीं बल्कि सामाजिक मुद्दे पर गंभीरता से मंथन करेंगे। बेटी की हिम्मत, मन चले को सबक आज का मुद्दा। और राजस्थान पुलिस का राजकोप ऐप पर डेवलप किया गया नया फीचर नीड हेल्प, महिलाओं को किस तरीके से उनका मददगार साबित हो रहा है, इस पर बात करेंगे। क्योंकि बुधवार की सुबह एक युवती ने इस ऐप पर पुलिस से मदद मांगी। कुछ मिनट बाद ही मौके पर पहुंची पुलिस ने युवती से मारपीट और छेड़छाड़ करने वाले युवक को गिरफ्तार कर लिया। आज की चर्चा इस सबसे बड़े सामाजिक सरोकार के मुद्दे पर कि हमारे साथ हमारे मेहमानों के अलावा जयपुर, उदयपुर, कोटा से छात्राएं भी जुड़ रही हैं जो अपनी परेशानी बताएंगी, जो अपने अनुभव हमसे साझा कर सकती हैं, जिनसे हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या तकलीफें छात्राओं को आती है जब वे बाहर जाती हैं, कार्यस्थल पर जाती हैं या फिर आम रास्तों से होकर के गुजरती हैं, तो कौन सी ऐसी तकलीफों का वह सामना करती है और कैसे वे मदद मांग सकती है। कैसे सरकार के प्रशासन के साथ मिलकर के हम समाज के साथ भी एक अच्छा वातावरण महिलाओं के लिए बना सकते हैं और मन चले जो परेशानी का सबब बन रहे हैं उनको सबक कैसे सिखा सकते हैं, इस पर आज हम बात करेंगे। इंटरफेस है पुलिस का और सिटीजन्स का, जो राजकोप सिटीजन के माध्यम से सभी को आसानी से उपलब्ध है। मददगार बना राजकोप सिटीजन ऐप। कलिका टीम ने जो इनिशिएटिव लिया, उस लड़की को उसी समय याद आया कि ये मेरे पास ऐप है और फर्स्ट इंस्टेंस में ही उसने उसको यूज किया और चांस की बात है कि उसका फोन तक तोड़ दिया था। एक क्लिक पर मिली पीड़िता को मदद। सिचुएशन के अंदर नीड हेल्प बटन पे क्लिक किया, उसी बटन को क्लिक करते ही इमीडिएट उसकी लोकेशन जो है वो सेंट्रल कंट्रोल रूम में स्थापित ऑपरेटर के पास पहुंच गई और उस ऑपरेटर ने उस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया। मन चला कर रहा था छेड़छाड़। 112 व्हीकल वहां पे गया और वहां पे देखा कि वो लड़का जो उस लड़की के साथ छेड़खानी कर रहा था उसको पकड़ा, अरेस्ट करके और यहाँ लेके आए। ऐप पर भेजा संदेश, आरोपी गिरफ्तार। बेटी की हिम्मत, मन चले को सबक। तो आखिरकार आज के समय की महिलाओं के साथ, हमारी बेटियों के साथ, युवतियों के साथ सबसे बड़ी एक समस्या आती है, वो है छेड़छाड़ की समस्या। चाहे वो कार्यक्षेत्र पर हो या फिर आम रास्ते चौराहों पर जाते वक्त हो, गाड़ी में हो या कहीं पर भी हो सकता है, जब कुछ असामाजिक तत्व महिलाओं के साथ छेड़छाड़ को अंजाम देते हैं और अलग अलग तरह की हरकतें महिलाओं को परेशान करती है। ये एक बड़ा सामाजिक सरोकार का मुद्दा है जिस पर हमें गंभीरता से बात करने की जरूरत है। और आज इसी गंभीरता से बात करने के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। सबसे पहले मैं परिचय करवा दूं, आज के हमारे मेहमानों का एक बड़ा पैनल है, प्रदेश का सबसे बड़ा पैनल इस सबसे गंभीर मुद्दे पर मंथन करने के लिए हमारे साथ जुड़ा हुआ है। खासतौर पर पूजा कपिल हमारे साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता, तेज तर्रार नेता, और मीनाक्षी सेठी हमारे साथ हैं, कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता। नीतू चौहान हमारे साथ जुड़ रही हैं, सीईओ हैं SCRB की PHQ से, और वे भी हमारे साथ जुड़ रही हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। भारती शर्मा हमारे साथ हैं, सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर, आपका भी भारती जी स्वागत है। कुछ और मेहमान भी हमारे साथ जुड़ते चले जाएंगे, जिनमें डॉक्टर सीमतनी लोकेश चतुर्वेदी शिक्षाविद के तौर पर हमारे साथ जुड़ेंगी। हमारी सहयोगी महिमा भी हमारे साथ रहेंगी और अलग अलग सहयोगियों के साथ भी हम बात करेंगे, जिसमें कोटा से भी हम कुछ छात्राओं को जोड़ेंगे, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। जयपुर से भी हम कुछ छात्राओं से जुड़ेंगे, उनकी समस्याओं को जानने की कोशिश करेंगे। बहरहाल बहुत स्वागत है आप सभी का इस कार्यक्रम में, क्योंकि एक बड़ी समस्या महिलाओं के साथ है, हमारी युवतियों के साथ, हमारी बेटियों के साथ छेड़छाड़ की है। तो सबसे पहले हमारे साथ है नीतू जी। नीतू जी, जरा बताइए कि कैसे इस तरह की समस्याओं में सरकार की, पुलिस प्रशासन की ऐप जो है वो मददगार हो सकती है। जो है वो महिलाओं की हेल्प के लिए ही बनाई गई है जी। इसमें आपको कुछ नहीं करना है। गूगल प्ले स्टोर या iOS से, एप्पल स्टोर से आप राजकोप सिटीजन ऐप डाउनलोड करें, अपना मोबाइल नंबर डालें और जब आप क्लिक करेंगे आपको एक OTP आएगा, OTP डालें, देन आप उसको सबमिट कर दें, आप उसमें लॉगिन कर जाएंगे। उसके बाद सबसे फर्स्ट फीचर इसके अंदर है नीड हेल्प।
और हमारे अगर हिंदी में देखें तो उसमें आएगा मदद चाहिए। अगर महिलाएं किसी भी आपात स्थिति में है, उसमें इमरजेंसी और नॉन इमरजेंसी दोनों तरह की सुविधाएं दे रखी है। आपात स्थिति में कहीं पे भी जहां क्विक इमीडिएटली आपको मदद की जरूरत है पुलिस की, तो आप इमरजेंसी के अंदर उस क्लिक कीजिए और वहां पे एक बटन दिया हुआ है, स्लाइड करेंगे तो स्लाइड करने पे आपकी जो प्रेजेंट लोकेशन है वो सेंट्रल कंट्रोल रूम जो जयपुर आयुक्तालय में स्थापित है वहां पहुंच जाएगी। वहां उपस्थित ऑपरेटर उस रिक्वेस्ट पे एक्सेप्ट करेगा। जो प्रोसेस ऑपरेटर करेगा, जब ऑपरेटर रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करेगा तो आपके पास मैसेज आएगा कि आपकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हो चुकी है। उसी दरमियान ऑपरेटर वहां कंट्रोल रूम से आपको कॉल आएगा कि आप कहाँ हैं, आपको क्या प्रॉब्लम है, किस तरह की हेल्प चाहिए। आप जो भी अपनी लोकेशन बताएंगे, कंट्रोल रूम ऑपरेटर उस स्थिति में संबंधित जिला जहां से भी ये रिक्वेस्ट आई है वहां के कंसोल ऑपरेटर को रिक्वेस्ट भेजेगा व्हीकल वहां भेजने की हेल्प के लिए। नियर बाय पुलिस जो भी है जी, वो कंसोल ऑपरेटर वहां जो भी विक्टिम के नजदीक व्हीकल है उसको रिक्वेस्ट जाएगी। अगर 112 व्हीकल पे जाएगी तो 112 के पास लोकेशन चली जाएगी और विक्टिम खुद वो लोकेशन देख सकता है जो गाड़ी उसकी हेल्प के लिए आ रही है कि गाड़ी कितनी दूर है, और उसके पास ड्राइवर का नंबर और ड्राइवर का मोबाइल नंबर भी आएगा और ड्राइवर का भी कॉल आएगा पुलिस का कि आप कहाँ हैं। वो वहां पहुंचेंगे और उसकी इमीडिएट हेल्प करेंगे। देन विक्टिम चाहे तो इस दरमियान अगर विक्टिम को कोई हेल्प मिल गई तो वो क्लोज कर सकता है या पुलिस वहां जाके उसकी मदद करेगी। देन वो उसको क्लोज कर दे, अपना फीडबैक दे। कंट्रोल रूम से वापस फीडबैक के लिए भी कॉल आता है कि आपके पास पहुंचा गया नहीं। तो नीतू जी, मैंने ये ऐप डाउनलोड की और आपके बताए अनुसार इसमें एक नीड हेल्प का ये ऑप्शन आता है जिसमें एक सबसे पहली चीज आती है नंबर 1 पर इमरजेंसी हेल्प है और नंबर 2 पर है नॉन इमरजेंसी हेल्प। और इसमें जब हम ओके करते हैं तो हमारी जो एक स्लाइड टू कंटिन्यू आता है इसमें, और ये हम स्लाइड टू कंटिन्यू करते हैं तो आप कह रहे हैं कि हमारी लोकेशन जो है वो पुलिस कंट्रोल रूम तक पहुंच जाएंगी। यस जी, तो ये हमारी बहन बेटियों के लिए काफी मददगार साबित हो सकता है। इसे कैसे और समझेंगे हम, लेकिन फिलहाल बाकी मेहमानों से भी एक एक करके हम जान लेते हैं। पूजा, कपिल जी, आपसे तो यही जाने कोशिश करेंगे जानने की कि छेड़छाड़ की घटनाओं से आखिर कैसे कब निजात मिलेगी महिलाओं को, हमारी बेटियों को, जो आए दिन उनके साथ होती है कहीं ना कहीं। हेमंत जी, देखिए वैसे तो ये एक ऐसी स्थिति है कि जिसमें पूरे समाज को, सरकार को और चाहे पुलिस प्रशासन हो, सबको पूरी प्रतिबद्धता के साथ में इसको रोकने के लिए प्रयास करनी चाहिए। लेकिन एक बहुत अच्छी पहल भजनलाल सरकार ने करी है। 1 साल पूरा होने पर आप लगातार देखेंगे, अगर हम कंपैरिजन करेंगे तो जिस तरह से 2022-23 के कंपैरिजन में 23 में नवंबर तक तो कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन उस एक महीने में 30% महिला अत्याचारों पर रोकथाम लगी। और अगर इसको हम आंकड़े को पूरे साल में देखेंगे तो लगभग 15% से ऊपर ये आंकड़ा हमारा नीचे गया। और जब 1 साल पूरा हुआ तो महिला सुरक्षा के लिए जो हमारी सरकार की पूरी हमारा जो संकल्प था उसको पूर्ण करने के लिए ऐप लॉन्च किया। और ये 2 महीने पहले ये ऐप लॉन्च किया गया जिसके स्वरूप आज इस बेटी की सुरक्षा हो पाई। इसी तरह से कालका पेट्रोलियम यूनिट का भी हमने इसको भी सरकार ने लॉन्च किया कि किस तरह से महिला की सुरक्षा के लिए जो भारतीय जनता पार्टी का संकल्प था, जो हम जनता से वादा करके आए, उसको पूर्ण करने के लिए जो हो सकता है कानून व्यवस्था से लेके सरकार के अपने एक्शन को लेके सब चीजों को लेके हमने काम किया है। और इसको और बेहतर करने के लिए हम लोग जैसे निरंतर सुधार हर दिन उस पर भी सरकार पूरी पैनी नजर से नजर रखे। और आज ये परिणाम हुआ है इस तरह के अब, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि केवल और केवल हम अगर देखा जाए कि आज टेक्नोलॉजी के जमाने में अगर जिसे कहें कि महिलाओं पर अत्याचार करने वाले इस तरह के जो विकृत मानसिकता के लोग हैं, ये भी आजकल टेक्नोलॉजी का उपयोग करने लगे। तो सरकार ने भी उसी टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए महिला सुरक्षा के लिए अपनी प्रतिबद्धता दर्शाई है। जी, मीनाक्षी जी, देखिए सामाजिक जीवन में एक बहुत बड़ी बुराई महिलाओं के साथ अमूमन हर उम्र वर्ग की महिलाओं को झेलनी पड़ती है, वो है छेड़छाड़ या महिला सुरक्षा का मुद्दा काफी गंभीर है। आपको क्या लगता है कि कैसे हम इस पर और आगे बढ़ सकते हैं, और चाहे मनचले हों या ऐसे लोग हों जो फप्तियां कसते हैं महिलाओं पर, बेटियों पर, उन पर कैसे लगाम लगाई जा सकती है? क्या इस तरह की ऐप जो राजकोष सिटीजन ऐप की आज हम बात कर रहे हैं वो मददगार साबित हो सकती है, या इससे भी ज्यादा हमें कुछ करने की जरूरत है?
देखिए, निश्चित रूप से ये ऐप है, ये आज क्योंकि हम टेक्नोलॉजी के ज़माने में रह रहे हैं, तो जो ये ऐप है ये निश्चित रूप से मददगार हो सकती है। और अभी जिस उदाहरण की हम बात कर रहे हैं उसमें ये हुई भी है। लेकिन सिर्फ इस ऐप के माध्यम से हम समाज में छेड़छाड़ की घटनाओं को रोक पाएंगे, ऐसा नहीं है। उसके लिए हमें स्ट्रेटेजी घर में भी बनानी पड़ेगी और समाज में भी बनानी पड़ेगी और प्रशासन में भी बनानी पड़ेगी। हमें पहले घर में भी हमारे जो बेटे हैं उनको ये शिक्षित करना पड़ेगा कि घर के बाहर की भी जो महिलाएं हैं उनका सम्मान भी उतना ही जरूरी है जितना उनके घर में उनकी बहन बेटियों का सम्मान जरूरी है। दूसरी बात आती है समाज की। समाज में हम कई बार ये देखते हैं कि सड़क पे अगर कोई मनचला किसी महिला के साथ कोई छेड़छाड़ कर रहा है तो बाकी लोग मूक दर्शक बने हुए रहते हैं और वो मोबाइल में रील जरूर बनाने लग जाएंगे, लेकिन उस महिला की मदद के लिए कोई भी आगे नहीं आता। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये सबसे अपील करना चाहूंगी कि ऐसे मूक दर्शक नहीं बने। अगर कोई आपके सामने ऐसी छेड़छाड़ की कोई घटना होती है तो आप लोग भी उस पे एक्शन लीजिए, क्योंकि अगर ये एक्शन जो समाज में लोग हैं उनके द्वारा लिया जाएगा तो ऐसे मनचलों के हौसले तो वहीं पस्त हो जाएंगे। और तीसरा आता है फिर हमारा प्रशासन और हमारी पुलिस। तो प्रशासन और पुलिस को भी मुस्तैदी से करना पड़ेगा, क्योंकि महिला अपराध समाज में घटने की बजाय बढ़ते जा रहे हैं। हम चाहे कितनी ही वो निर्भया के बाद हमने सजाएं सख्त कर दी, लेकिन आज भी हम देख रहे हैं कि महिलाओं के खिलाफ दुष्कर्म के केस, दुराचार के केस और जो भी छेड़छाड़ के केस हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। न सिर्फ राजस्थान में बल्कि पूरे भारत में ये कहीं ना कहीं केस बढ़ने की कगार पे हैं। तो हमें इसमें 3 pronged स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी। हमें घर परिवार में भी इसके बारे में सेंसिटाइज करना होगा, हमें हमारे समाज को भी सेंसिटाइज करना होगा, और फिर प्रशासन और पुलिस की जिम्मेदारी तो महती जिम्मेदारी है, क्योंकि वो सुरक्षा के लिए जिम्मेदार है। तो उनको अपनी पेट्रोलिंग बढ़ानी होगी और अपना जो रिस्पॉन्सिवनेस है वो और ज्यादा बढ़ाना होगा। जैसे इस केस में हुआ कि उसके पैनिक बटन से पुलिस की मदद वहां तक पहुंच पाई, लेकिन अब ये कितनी महिलाएं, कितनी लड़कियां इस बारे में जागरूक है, वो जागरूकता हमें बढ़ानी पड़ेगी। आज अगर ये राजकॉप सिटीजन ऐप की बात करें, जी मीनाक्षी जी, मैं वापस आ जाऊंगा आपके पास में। जी मैं वापस आ जाऊंगा। हमारे साथ में कोटा से हमारे सहयोगी कपिल श्रीमाली जुड़े हुए हैं जो टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। कपिल श्रीमाली देखिए इधर, और साथ ही साथ हमारे संवाददाता जयपुर से महिमा जैन भी हमारे साथ कुछ बालिकाओं के साथ, युवतियों के साथ जुड़ी हुई हैं। आप भी टीवी स्क्रीन पर लगातार दिखाई दे रही हैं सबको, और आपके पास आऊं उससे पहले भारती जी हमारे साथ हैं। भारती जी, सामाजिक सरोकार के समाज के भीतर काम करती हैं आप, लेकिन जरा ये बताइए कि समाज का योगदान क्या हो सकता है ऐसी घटनाओं को रोकने को लेकर के? छीटाकसी, फप्तियां, छेड़छाड़ और जो आम महिला को, हमारी आम बेटियों को हर रोज सामना करना पड़ता है, कैसे हम उससे निपट पाएं? देखिए, सबसे पहली बात तो घर से शुरू होती है। माँ शिक्षक है पहली। तो हम जब बच्चियों से ये पूछते हैं कि तुम लेट क्यों हुई, तो हम बेटों को क्यों नहीं पूछते? पहली बात तो हमको घर में ये तय करना है कि हमको बेटों को भी पूछना है कि तुम लेट क्यों हो गए। जब 7 बजे उसका इंस्टीट्यूट छूट गया तो 10 बजे क्यों आ रहा है? अगर उसके पास 3 घंटे फ्री है तो वो कुछ ना कुछ गलत कर रहा है, दिस इज श्योर। पहली बात। दूसरी बात ये है कि हम ये जो मोबाइल से वीडियो बनाने वाले जो फैशन शुरू हुआ है, इसकी बजाय हमको पुलिस जब पहुंचेगी तब पहुंचेगी, प्रशासन, सरकार, बीजेपी, कांग्रेस जब पहुंचेंगे तब पहुंचेंगे। हमको पहले अपनी जिम्मेदारी है कि सड़क पे जो महिला है वो हमारी बहन बेटी है। अब मैं एक बात और कहना चाहूंगी कि ये जो राजकोप ऐप है इसके बारे में मैं कहना चाहूंगी कि ये इस बच्ची के पास था और इसका डाउनलोड बटन, पैनिक बटन दब गया। लेकिन पुलिस प्रशासन से मैं स्ट्रिक्टली ये निवेदन करूंगी कि एक मुहिम चलाएं और हर स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में, गली, जो मोहल्ले की ये सहकार भवन होते हैं वहां जाके और ये बताएं कि ये ऐप कैसे काम करेगा, इसको एक स्टेप बाय स्टेप इसको कैसे डाउनलोड करना है। क्योंकि पढ़ी लिखी बच्चे शायद कर ले लेकिन महिलाएं नहीं करे। मैंने तो अभी परसों पढ़ा 85 इयर्स की लेडी के साथ रेप हुआ है जी। बताइए कहां हम जा रहे हैं? तो ये पुलिस की एक जिम्मेदारी है कि ऐप है, लेकिन उसको
डाउनलोड कैसे करें, स्टेप बाय स्टेप पुलिस जाके समझाए। और मैं इनवाइट करूंगी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना पहली जिम्मेदारी। मैं आपको बताऊं, शायद ये राजकोप ऐप के बारे में पढ़ी लिखी बच्चियां भी बहुत कम जानती हैं, कॉलेज की भी। और जब हमारे पास अगर ये चीज चालू हो गई है तो हमको पुलिस को, और मैं कहूंगी जयपुर के हर एरिया में मेरे एनजीओ के साथ और बहुत सारे लोग मैं आपको दूंगी, हम लोग आपकी मदद करेंगे पुलिस की, और हम इसको स्टेप बाय स्टेप तक जाके सिखाएंगे। लेकिन एक बात मैं जानना चाहता हूं दरअसल, और मैं चाहता हूं कि हमारे दर्शकों तक भी पहुंचे, समाज की भूमिका हम कैसे तय करें इस तरह के मामलों में, और वो क्या होनी चाहिए? समाज की भूमिका के लिए देखिए, अगर जब दंगे फैलते हैं तो हम कैसे रात को जागते हैं, हम कैसे पारी बनाते हैं कि 5 लड़के इस वक्त पहरा देंगे, 5 लड़के इस वक्त पहरा देंगे, कि रात को ऐसे निकालते हैं। क्या हम ऐसे अपने घरों की नहीं कर सकते? देखिए, हर पुलिस, एक थाने की एक जिम्मेदार, एक अपनी वो है, कंडीशन है कि उसके पास कितने सिपाही हैं, लेकिन हमारी बच्ची के लिए तो हम 4 सिपाही हो सकते हैं ना कॉलोनी के। ठीक ऐसे ही हर कॉलोनी से मैं निवेदन करूंगी कि जगह जैसे कॉलोनी की समितियां बनी हुई हैं, उसमें प्रायोरिटी पे बच्चियों का, महिलाओं की सुरक्षा डाली जाए, और वो जो समितियां हैं उनको काम बांटे जाए, समितियों को काम बांटे जाए कि इस एरिया का इनके ऊपर जिम्मेदारी है, इस एरिया की इनके ऊपर जिम्मेदारी। और आपको मैं फैक्ट बताऊं कि हेमंत जी, उनको पता होता है कि कौन सा सेंसिटिव एरिया है और किस एरिया में ऐसे लोग ज्यादा हैं। तो अगर कॉलोनी के लोग, हम तो स्टेप से ही शुरू करेंगे ना, परिवार के बाद कॉलोनी, तो कॉलोनी के लोग ऐसे अवेयर हो सकते हैं वो कॉलोनी की समितियों से, और ये बेस्ट तरीका है अवेयरनेस लाइन। और एक और मैं पुलिस की तरफ से एक बात कहूंगी, पुलिस बहुत हेल्पिंग होती है। आप एक फोन करें, तुरंत पुलिस आती है। वापस आऊंगा, और हमारे साथ में डॉक्टर सीमंतनी लोकेश चतुर्वेदी जी भी जुड़ चुकी हैं। आपका भी बहुत स्वागत है। मैं आपके पास आऊं मैम, उससे पहले हमारे सहयोगी कोटा से और जयपुर से हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, एक एक करके उनका रुख कर लेते हैं। सबसे पहले महिमा का रुख कर लेते हैं, जहां पर बहुत सारी बच्चियां हैं, उनके साथ में कुछ युवतियां, और उनसे बात करेंगी महिमा। तो महिमा, जरा ये उनसे जानने की कोशिश कीजिए कि इस ऐप को लेकर के कितनी जागरूकता हमारी बच्चियों में, बेटियों में है, और छेड़छाड़ की घटनाओं को लेकर वे क्या सोचती हैं? बिल्कुल, देखिए हेमंत, मैं कोचिंग छात्राओं के साथ इस वक्त मौजूद हूं, और उनसे हम जानेंगे कि आखिर उनको वुमेन सेफ्टी या फिर सेफ्टी कितना अवेयर है वो अपने रूल्स एंड अवेयर्स के बारे में, राइट्स के बारे में। आप जब भी कोचिंग से बाहर निकलती हैं तो कैसा माहौल यहाँ देखने को मिलता है, या फिर किस तरीके की सुविधाएं आप पुलिस से चाहती हैं कि ये सब होना चाहिए? जी, मैं ये चाहती हूँ कि जब हम बाहर निकलते हैं तो बहुत सारे जो लड़के हैं वो बाइक से भी पीछा भी करते हैं, और कुछ बोल के भी जल्दी चले जाते हैं। तो हमें ये सेफ्टी देनी चाहिए कि हम जब भी कुछ किसी भी फ़ोन करके या वैसे बुलाए तो पुलिस उसी टाइम हमारे पास आए और हमें उससे सेव करे, क्योंकि फिर वो लेट हो जाता है तो फिर वो कुछ भी बात हो जाए तो उसमें लेट हो जाना तो फिर वो सही नहीं होगा। इसलिए हमें तुरंत सेफ्टी मिलनी चाहिए इस चीज़ पे कि राजकोप में अपन जो वो ऐप है उसमें पैनिक बटन दबा के तुरंत पुलिस आती है, तो ये सेफ्टी बिल्कुल होनी चाहिए गर्ल्स के लिए। आप राजकोप ऐप के बारे में जानते हैं, कब इसके बारे में अवेयर हुई और कभी इसका यूज़ लिया, या फिर आपकी फ्रेंड ने कभी इसका यूज़ लिया है? ऐसे मैंने खुद तो कभी यूज़ नहीं किया, पर हाँ सुना है कि ऐसा ऐप है, और सही बात है, होना भी चाहिए। क्योंकि मैं यहाँ से जाती हूँ रिद्धि सिद्धि से, फिर वहाँ से ई रिक्शा लेती हूँ, तो कई बार क्या है कि पुलिस वैन खड़ी रहती है, तो एक सेफ्टी का ऐसे रहता है कि हाँ चलो अगर कुछ हो नहीं सकता हमारे साथ, सेफली घर पहुँच जाएंगे। अच्छी बात है, ऐसा होना चाहिए। और आपके फ़ोन में क्या ये ऐप इंस्टॉल है? आपने कभी इसको खोल के देखा है? इसमें कोई प्रॉब्लम्स आप लोगों को आ रही है? नहीं, कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, सब बढ़िया चल रहा है। बस यही है कि पुलिस सेफ्टी बढ़िया चल रही है, और मैं भी देखती हूँ जब भी जाती हूँ हमारे पीजी के नीचे रोज़ पुलिस वैन खड़ी रहती है, तो बहुत अच्छी सेफ्टी फील होती है। लाइब्रेरी भी जाती हूँ मैं शाम को, तो यूँ कल परसों की बात है, यूँ लड़के चलते चलते छेड़ देते हैं, तो वो वैन खड़ी रहती है, थोड़ी बहुत खड़े रहते हैं, तो एक मन में दिलासा रहता है कि हाँ हम सेफ है, हमारे साथ कुछ नहीं होगा, सब बढ़िया चल रहा है। अच्छा, आप जब भी कहीं भी बाहर निकलती है, अपनी कॉलोनी हो या फिर अपने कोचिंग सेंटर से बाहर निकलती है, तो कमेंट बाजी जो है लोग करते हुए नजर आते हैं, तो ऐसा कभी सर्कमस्टांस आपके साथ हुआ है? ऐसा कभी आपको फील हुआ है कि हाँ, आज ही मेरे साथ हुआ था कि मैं रोड पे चल रही थी, तो 3 लड़के स्कूटी पे बैठे थे, उन्होंने मेरे जस्ट से साइड से निकाल के वहीं
रोक दी, उनको इतना भी नहीं कि मतलब कोई लड़की जा रही तो साइड से निकाला ऐसे। फिर मैंने उनको कहा भी कि भैया साइड से, फिर वो गंदे से कमेंट्स करके मैंने कहा क्या ध्यान देना इन पे, इनकी आदत है। इसलिए कि मतलब लड़कों में थोड़ा डर होना चाहिए, जैसे लड़कियों में डर है ना कि मतलब हम घर वालों को होता है लड़कियां शाम को अकेली निकलेंगी, ऐसा ऐसा कुछ हो जाएगा, ऐसा ही लड़कों में डर होना चाहिए कि वो भी किसी की मतलब किसी लड़कियों को मतलब ऐसे परेशान ना करे। वो भी ऐसे बाहर पढ़ने के लिए आए अपने खुद के दम पे, तो उन्हें भी मतलब सेफ्टी चाहिए। इस मतलब बिल्कुल महिमा, मैं आपके पास वापस आऊंगा और हमारी बच्चों की, हमारी बेटियों की बहुत सारी शिकायतें भी हैं, उनका डर भी है और इस तरह से उनके साथ होता है, तो ये बहुत दुखद भी है हम सब के लिए, समाज के लिए दुखद है कि हमारी बेटियां जब घर से बाहर निकलती हैं, पढ़ करके वापस आती हैं तो इस तरह के कमेंट और मजाक भद्दे कमेंट किए जाते हैं। इस पर भी हमें बहुत गंभीरता के साथ सोचने की जरूरत है। बहुत बड़ा पैनल हमारे साथ आज है और कोटा लिए चलता हूँ आप सभी को, जहाँ पर कपिल शेमाली हमारे सहयोगी है वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कपिल, आप वहां पर हैं, उदयपुर में हैं इस वक्त, और क्या आपके साथ जो महिलाएं बेटियां हैं उनसे बात कीजिए, उनकी समस्या क्या है, क्या उनके साथ छेड़छाड़ की घटनाएं होती है, क्या वो इस तरह की राजकोप जैसी ऐप से जागरूक हैं? बिल्कुल हेमंत, देखिए मेरे साथ में उदयपुर में पढ़ने वाली कुछ बच्चियां हैं, उनसे बात करेंगे। मंचलों से जो परेशानियां होती है बच्ची को, क्या आमतौर पर जो पढ़ने वाली बच्चियां हैं क्या उनको फेस करना पड़ता है, और राजकोप ऐप जैसी ऐप जो कि बच्चियों को सुरक्षा प्रदान करती है, क्या उसका नॉलेज है आप? जी हमें बहुत अच्छे से उसका नॉलेज है, जैसे कि उसमें बहुत अच्छे से एक ही टाइम पे एक ही लोकेशन पे आप कहाँ पे हैं वो सब उससे पता चल जाता है, और उससे ना आप बहुत इजीली जो पुलिस है आपकी तरफ उसके लिए एक्सेस कर सकती है। जैसे कि अभी हमने देखा ही था कि कोई केस हुआ है, वहाँ पे उस छात्रा ने उसका यूज़ किया, तो उसी समय बहुत पुलिस वहाँ पे एट द टाइम पहुँच के उसकी जो सेफ्टी है उसका ध्यान रखा उन्होंने। ऐसे और भी बहुत सारे ऐप्स भी है, तो ये भी एक बहुत अच्छा जो पुलिस ने एक स्टेप किया है कि एक बहुत ये जो ऐप है उसका यूज़ करना, और इसको जैसे ज़्यादा से ज़्यादा ये छात्राओं के पास पहुंचना चाहिए कि इसको कैसे प्रॉपर्ली यूज़ करते हैं क्या है, ताकि वो अपने आप को सेफ फील करवा सके। मंचली युवकों से किस तरह की परेशानी हो? सर ऐसे फिर भी और इस ऐप के बारे में क्या जानते हैं? जैसे सर ये ऐप है जो गर्ल्स के लिए, फीमेल्स के लिए, वुमेन्स के लिए, सबके लिए बहुत ही यूज़फुल है, और ऐसे मतलब बहुत इजीली अपन इसे एक्सेस कर सकते हैं, बहुत क्विक रेस्पॉन्स मिलता है, और जैसे कि इस पे रजिस्ट्रेशन करना और इसको अपने फ़ोन में रखना बहुत इजी, और है ना हम इसकी मदद से अपनी खुद की सेफ्टी कर सकते हैं। वुमेन आराम से सोलो ट्रैवल कर सकती है, कहीं पे भी वर्क के लिए कोचिंग जाती है, बहुत सारी प्लेसेस होती है वहाँ पे वो है ना सोलो जाती है, तो फिर इस ऐप की वजह से वो बहुत इजी SOS अलर्ट अपनी फैमिली को सेंड कर सकती है, मैसेजेस, जिससे ये ऐप है जो पुलिस को भी इन्फॉर्म करता है इमरजेंसी में, बहुत सारी मदद मिलती है वुमेन्स को। आप बताइए कि क्या सिर्फ ये ऐप बच्चियों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए काफ़ी है, और भी आप ऐसे कुछ टेक्निक्स चाहते हैं जिनसे सुरक्षा मिले बच्चियों को? सर और भी ऐप्स है, जैसे न्यू हर इलीगल गाइड करके ऐप्स हैं गर्ल्स के लिए, और एक आप बता रहे हो राजकोप सिटीजन ऐप करके राजस्थान का जो ऐप है, जैसे अभी जो केस हुआ है जयपुर में, उसमें जो स्टूडेंट है, जो एकेडमी में जो स्टूडेंट उसके साथ जो केस हुआ है, उसने बहुत अच्छे से इसको एक्सेस किया, और नीड जो जैसे उसने नीड किया हेल्प के लिए वो प्रोवाइड हुई, उसको 3 मिनट में पुलिस आ गई उसके पास, और उस जो स्टूडेंट है जो उसके साथ जो प्रॉब्लम फेस हुई वो उसको अरेस्ट कर लिया गया है, और मींस ऐसे ऐप्स बहुत सारे गर्ल्स के लिए यूज लिए गए हैं। आप क्या सोचते हैं किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है रूटीन लाइफ में? रूटीन लाइफ में ऐसा हर लड़की के साथ होता ही है, कहीं ना कहीं सभी फेस करते हैं, कोई अच्छे से देख नहीं रहा है तो कोई कुछ कह रहा है, तो ऐसे में ऐसे ऐप्स का यूज़ तो बहुत सही बात है ही, पर लड़कियों को सेल्फ डिफेंस खुद भी आना चाहिए, हमको अपनी सेफ्टी का ध्यान खुद ही रखना पड़ेगा एक्चुअली, और बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है लड़कियों की लाइफ में, ना सिर्फ ये बल्कि बहुत सारा जो डिस्क्रिमिनेशन वो फेस करते हैं हर चीज़ में, तो ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। आप सब लोग तो इस ऐप के बारे में अच्छे से जानते हैं, लेकिन आपको लगता है कि जागरूकता इसके लिए आनी चाहिए, हर बच्ची के मोबाइल में ऐप होना चाहिए? जी सर, जैसे अभी अर्बन एरिया में तो इसके बारे में लड़कियों को पता है बहुत, पर रूरल एरिया में इतनी इसकी अभी नॉलेज नहीं और इतनी अवेयरनेस नहीं है, तो वहाँ पे स्कूल्स में या कॉलेज में कुछ भी सेमिनार्स रख के भी उनको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी चाहिए, और उनको बताना चाहिए कि ऐसा भी ऐप है जिससे वो सिक्योर रह सकते हैं, और बाकी तो यहाँ पे तो है ही है, वहाँ पे भी जागरूक करना चाहिए, और
बाकी खुद की तो डिफेंस तो सीखना ही चाहिए। बिल्कुल, ये जो बच्चियां हैं देखिए इस ऐप के बारे में तो बखूबी जानती है, साथ ही सेल्फ डिफेंस को लेकर भी इनकी राय है कि हर बच्ची को आत्मरक्षा के गुर सीखने चाहिए। तो वहीं इसके अलावा बिल्कुल जागरूकता जो है वो आपके पास लौटूंगा। हमारे साथ कदम हो सकता है जिससे मित्तल कोटा से जुड़े हुए हैं, उनका भी एक एक करके रुख करेंगे, लेकिन पहले मैं चाहता हूं कि डॉक्टर सीमंतनी लोकेश हमारे साथ हैं। डॉक्टर सीमंतनी जी, आप जब बेटियों के मुंह से ये सुनती हैं कि आज के दौर में भी जब वे कोचिंग से निकल रही हैं, कॉलेज से निकल रही हैं, तब कोई बाइक लगा करके फप्ती कस दे रहा है, उनको डरा दे रहा है या उनके साथ छेड़छाड़ हो रही है, तब आपके पास क्या शब्द होते हैं? सीमंतनी जी। नमस्कार, मेरे पास मैं एक प्रोफेसर हूँ और मेरे अंडर में काफी सारे स्टूडेंट्स रहते हैं, काफी सारे स्टूडेंट्स के साथ रेगुलर मेरा इंटरेक्शन होता है। हम लोगों ने कई स्कूल्स में, कॉलेजेस में अब ये एक नया कल्चर डेवलप हो रहा है कि हम काउंसलिंग की सेवाएं भी बच्चों को दे रहे हैं। अपनी क्लासेस में भी हम बच्चों को समझाते हैं और सबसे पहली और प्रमुख बात ये रहती है कि आपको काम रहना है, क्विक एक्शन मोड में रहना है, घबराना नहीं है। आपके साथ जो भी कुछ घट रहा है उसको लेकर एकदम से घबराहट नहीं लेनी है, बेबसी के मोड में नहीं आ जाना है। आपके पास बहुत सारी सुविधाएं आप प्राप्त कर सकते हैं। आज की जो बालिका है उसके हाथ में एक मोबाइल है, उसके हाथ में पूरी की पूरी टेक्नोलॉजी है जो यदि आपका जीवन बदल सकती है तो आपके जीवन रक्षक का रोल भी प्ले कर सकती है। कई दफा मैं भी अपनी क्लासेस में कहती हूँ कि आपका जो मोबाइल है वो केवल इंस्टा या व्हाट्सएप या फेसबुक या सेल्फी लेने के लिए नहीं होता है। यू विल फाइंड सेवरल एप्स हाउ टू सिक्योर योरसेल्फ। और सबसे पहले सबसे बड़ी बात है कि आपकी रक्षक आप स्वयं हैं। जब तक आपके मानस में ये स्पष्ट नहीं हो जाएगा कि मैं खुद अपनी रक्षा कर सकती हूँ, मुझे किसी और से मदद मांगने की आवश्यकता नहीं है। जिस प्रकार इस बालिका ने कल हमारे सामने एक रोल मॉडल रखा, आज मीडिया में चर्चा है, न्यूज़पेपर में इतना बड़ा बड़ा आर्टिकल है, तो एक बच्ची लाखों बालिकाओं के लिए रोल मॉडल बन सकती है जिसकी खबर मीडिया स्प्रेड कर रहा है। पुलिस का रोल इसमें महत्वपूर्ण होता जा रहा है। ऐसा नहीं है कि आज ही पुलिस ने ये काम किया हो, पुलिस इस काम के लिए मुस्तैदी से तैयार है। इमरजेंसी रिस्पांस सिक्योरिटी सिस्टम या सपोर्ट सिस्टम 112 नंबर जो उस पे उसके लिए पहुंचा 3 मिनट के अंदर, उसने हेल्प नीड का ऑप्शन दबाया और मुख्यमंत्री द्वारा चलाई गई ये जो योजना है राजकॉप की, ये न केवल महिलाओं के लिए बल्कि ये सीनियर सिटीजन्स के लिए भी है। और इसमें कोई ऐसा वो नहीं है कि अगर किसी और को भी परेशानी हो, किसी मेल को भी परेशानी हो तो वो ये काम में नहीं ले सकता। राजस्थान पुलिस, देश की पुलिस या हमारी पूरी व्यवस्था हमारी सुरक्षा की जिम्मेदारी उठाने के लिए हमेशा तैयार रहती है। आवश्यकता है कि हम क्विक एक्शन मोड लें। लेकिन सीमंतनी जी, क्या आपके साथ भी कभी कोई ऐसा वाकया हुआ है जो आप शेयर करना चाहती हैं? जैसे हमारी बेटियां, हमारी बहनें अभी कह रही थी कि वो कोचिंग से निकली, तब उनके आगे किसी ने बाइक लगा दी और कमेंट कर दिया या फिर किसी ने फब्दी कस दी। ये बड़ा एक मानसिक टेंशन वाली बात होती है महिलाओं के लिए, हमारे बच्चों के लिए खास तौर पर। जी, मुझे हेमंत जी ऐसा नहीं लगता कि कोई तो एक्सप्रेस करता है और कोई एक्सप्रेस नहीं करता। अभी 2-3 महीने पहले ही बूंदी हाईवे पर मेरे साथ ऐसी वारदात हुई थी। उस समय कुछ सेकंड्स के लिए ऐसा लगा कि मुझे घबरा के पीछे हट जाना चाहिए, नहीं मुझे आगे बढ़ के कदम उठाना चाहिए। मेरे साथ एक बहुत ही अप्रिय घटना हुई जिसकी पूरी रिकॉर्डिंग मेरे पास थी। मैंने बूंदी पुलिस थाने में उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग पूरे एसपी साहब को भेजी। एसपी साहब ने उसका तुरंत संज्ञान लिया और कुछ ही घंटों में वो अपराधी पकड़े भी गए। तो कुछ घटनाएं हमारे सामने आती हैं, कुछ घटनाएं हमारे सामने नहीं आती, लेकिन हम चाहते हैं कि जो घटनाएं हमारे समाज को बदल सकती हैं, हमें और अवेयर कर सकती हैं, सामाजिक पटल पे लाने की आवश्यकता परम है। और सबसे पहले मैं अपनी बेटियों को ये कहना चाहती हूँ कि ये सोचना बंद कर दीजिए कि आपकी सहायता करने के लिए कौन आएगा।
आपकी सहायता आप खुद करेंगी, आपका मोबाइल करेगा। डिफरेंट ऐप्स है, राजकोप ऐप नहीं है तो 100 नंबर मिलाइए, 181 नंबर मिलाइए। मैं कई बार टैक्सी में, ऑटो में, कैब्स में मैं भी सफर करती हूँ, हर जगह महिला हेल्पलाइन नंबर लिखा रहता है। हम क्यों नहीं उसे रटते हैं, हम क्यों नहीं उसे मिलाते हैं? हर जगह पुलिस और प्रशासन मुस्तैदी से आपकी सहायता करने के लिए तत्पर है। आवश्यकता है कि हम सजग रहें। सीमंतनी जी, स्वामी विवेकानंद यही बात कहते थे कि सबसे पहले तो सबसे बड़ा अपराध यही है कि हम अपने आप को कमजोर माने। तो अपने आप को कमजोर समझना छोड़ दीजिए और साहस कीजिए। समाज से भी हम यही अपेक्षा करते हैं कि जो देखने वाले लोग हैं वो महज रील में व्यस्त नहीं हो, वे भी आगे आएँ और इससे काफ़ी हद तक हम समझते हैं कि समस्या का समाधान हो पाएगा। अब मैं आप सबको कोटा लेके जाना चाहता हूं, जहां पर हम एजुकेशन सिटी के नाम से जानते हैं, कोचिंग नगरी के नाम से। वहां पर कैसी वारदातें होती है उसको ज़रा समझने की कोशिश करते हैं। हमारे सहयोगी हिमांशु मित्तल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हिमांशु, आपके पास कुछ लोग हैं, कुछ महिलाएं, कुछ बच्चियां, उनसे बात कीजिए। देखिए हेमंत, ये आपने ठीक कहा, कोटा को देश भर में कोचिंग सिटी के तौर पर जाना जाता है। आईआईटी और मेडिकल की तैयारी करने के लिए कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक के बच्चे यहाँ पढ़ने के लिए आते हैं। हजारों की तादाद में बच्चियां यहाँ पर अपने भविष्य को संवारने के लिए आती हैं। हॉस्टल में रहती हैं, अकेली रहती हैं, लेकिन बात जब सेफ्टी की आती है तो ये पॉइंट बहुत अहम हो जाता है कि आखिर सेफ्टी के लिए उनके पास क्या है, क्योंकि वो हॉस्टल में रहती हैं, अकेली कोचिंग संस्थान तक पहुंचती हैं, बाजार में भी उनका निकलना होता है। फिलहाल इस चर्चा को लेकर के तमाम जो बच्चियां हैं, तमाम जो स्टूडेंट्स हैं, गर्ल्स हैं, वो हमारे साथ में हैं और इनसे सीधे सवाल करेंगे कि जब वो सड़क पर निकलती हैं तो सेफ्टी मेजर्स को लेकर के उनके जहन में क्या होता है। मैं आपसे पूछना चाहूंगा, क्या आपके मन में होता है जब हॉस्टल से कोचिंग तक पहुंचते हैं और सेफ्टी को लेकर के क्या? ऐसे तो बहुत सारे दिए गए हैं, जैसे कोचिंग्स के द्वारा भी बहुत सारे चीज दिए गए हैं, बट ऐसे इंस्टेंट के बारे में बताएंगे आप? उतना तो मुझे जानकारी नहीं है, पर बहुत सारे ऐसे नंबर दिए गए हैं जिसमें अगर कोई भी मुसीबत आती है तो अपन उस नंबर पे जाके कांटेक्ट कर सकते हैं तुरंत हेल्प करने के लिए। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी बात है अगर हमारा ऐसा कोई इंस्टेंट हेल्पर, क्योंकि हम लोग तो पेरेंट्स से बहुत दूर रहते हैं तो फिर हमारे पास कुछ ऐसा रहता नहीं है, तो ये सब होना बहुत अच्छी बात है कि है अपने पास। जी आप बताएं। ये हमारे लिए बहुत हेल्पफुल है, हमारी सिक्योरिटी को और भी बढ़ाता है। जैसे हम घर से बाहर रहते हैं तो हमारे पेरेंट्स को भी परेशानी होती है कि हमारे बच्चे कैसे हैं, तो ये उनके लिए भी थोड़ा टेंशन फ्री होते हैं वो लोग। अगर ऐसी ऐप बनाई जाए तो हमारे लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। जी आप बताएं। इट्स अ वेरी गुड इनिशिएटिव, बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव लिया है राजस्थान गवर्नमेंट में। हमें बहुत ज़्यादा इसका मदद हो रहा है और सभी जितने भी बच्चे दूर दूर से आते हैं कोटा में, उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण ऐप निश्चय लिया गया है। तो आप अवेयर हैं इस ऐप को लेकर? जी हम बिल्कुल अवेयर हैं। अगर ऐसी कोई सिचुएशन होती है तो आप लोग किस तरह से अपने आप को सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से सिक्योर करेंगे? हाँ, यहाँ की राजस्थान पुलिस ने हमें, कोटा की पुलिस ने हमें फ़ोन नंबर्स प्रोवाइड कर रखे हैं। अगर हमें कोई भी दिक्कत होती है तो हम उस पर कॉल लगा सकते हैं। हम कहीं पे भी हो 24/7 हम उनको कॉल लगाएंगे, वो हमें मदद करेंगे और हमारे पास आ जाते हैं। और क्या क्या ऑप्शंस हैं अगर हम जब सड़क पर निकलते हैं, अकेले जा रहे होते हैं और अगर कोई बदमाश, कोई मनचोला हमारे आसपास भटकता हुआ नजर आता है, तो हमारे सेफ्टी मेजर्स को लेकर के क्या स्टेप्स होंगे, कितना अवेयर आप लोग? एज ए स्टूडेंट तो सबसे पहले अगर मैं बाहर निकलूंगी तो अपने पेरेंट्स को मैं बता के जाऊंगी कि मैं कहाँ जा रही हूँ, कहाँ नहीं, ताकि और उन्हें कहीं ना कहीं ट्राई करूंगी कि अपना लोकेशन शेयर कर दूं, ताकि उनको भी एक रहे कि मैं कहाँ, मतलब एक आइडिया रहे। दूसरी चीज़, मैं अपने फ़ोन में सिक्योरिटी ऐप्स और लोकेशन का रखूंगी। इवन राजस्थान के द्वारा जो ऐप बनाया गया है, राजस्थान कॉप सिटीजन ऐप, उसमें बहुत सारे फीचर्स हैं जिसमें हम पुलिस को तुरंत अपना लोकेशन शेयर कर सकते हैं, या फिर ऐसे कोई इमरजेंसी सिचुएशन में फंसे तो उनको तुरंत 24/7 मदद के लिए भी बुला सकते हैं। देखिए हेमंत, मैं आपको एक चीज से और अपडेट करना चाहूंगा। लगातार जो कोटा शहर पुलिस है उसके तरफ से कोचिंग स्टूडेंट से संवाद किया जाता है और उनसे इंटरेक्ट होने के साथ में उन्हें अवेयर किया जाता है कि अगर इस तरह की कोई सिचुएशन बिल्कुल हिमांशु, ये अच्छी बात है और हम तो चाहेंगे कि हर जगह की पुलिस जो है वहाँ के कोचिंग स्टूडेंट से, छात्राओं से, कॉलेजेस में जाकर के ये संवाद की प्रक्रिया लगातार चलती रहे, जिससे और ज्यादा हम सुरक्षात्मक दृष्टि से महिला सुरक्षा को सुनिश्चित कर सकें। और ये अच्छी बात है। और राजस्थान पुलिस की जो
जहां तक बात है, राजकोप ऐप अच्छे त्वरित गति से काम कर रही है, इसके लिए हम पुलिस की भी सराहना करना चाहते हैं, क्योंकि राजस्थान पुलिस का जो इनिशिएटिव है वो वाकई अगर हमारी बेटियों के काम आ रहा है। नीतू जी, क्या हम ये जानना चाहते हैं कि क्या ये जो ऐप है वो सिर्फ महिलाओं के लिए, युवतियों के लिए है, या इसमें बुजुर्गों के लिए या बाकी समाज के लोगों के लिए भी लाभदायी साबित हो सकता है? नीतू जी? नहीं, ये ऐप सिर्फ महिलाओं के लिए नहीं है जी। इस ऐप में और भी बहुत सारे कई फीचर्स है। इवन महिलाओं के अलावा और कोई भी है तो वो कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन में राज SOS करके एक हेल्पलाइन बटन सिमिलर सेम प्रोसेस में काम करेगा। कोई भी पुरुष, बच्चा, बुजुर्ग, सीनियर सिटीजन कोई भी उससे कर सकता है। इसके अलावा अपनी कंप्लेंट जो है वो रजिस्टर्ड कर सकता है। अपने किराएदार वगैरह नौकर का सत्यापन जो हम करा रहे हैं, अभी चल रहा है किराएदार नौकर का सत्यापन, वो इस ऐप के माध्यम से कर सकता है। अपनी FIR का स्टेटस देख सकता है कि कहाँ क्या हो रहा है, और इसमें साइबर वगैरह से रिलेटेड वीडियोस दिए हुए हैं। बहुत सारे फीचर्स हैं जो इस ऐप के माध्यम से आपको बिना थाने गए हुए आप यहीं से कर सकते हैं। इवन लॉस्ट आर्टिकल, जो जनरली कई बार मोबाइल वगैरह कोई भी आपकी चीज़ खो जाती है तो आप शिकायत दर्ज कराने जाना होता है, पुलिस के चक्कर लगाए, हमें NOC चाहिए होती है, तो आप इसके थ्रू आप अपनी रिपोर्ट करके और उसको यूज कर सकते हैं। एज अ रिपोर्ट को आप कहीं पे भी दे सकते हैं, वो वैलिड है, मानी जाएगी। लेकिन नीतू जी, अभी एक बच्ची का ये सवाल था कि शहरी इलाकों में तो जागरूकता है, लेकिन ग्रामीण इलाकों में आपका इनिशिएटिव क्या है, या पुलिस कैसे त्वरित गति से पहुंच सकती है? रिस्पांस टाइम को लेकर के भी हम जानना चाहते हैं कि ग्रामीण इलाकों में इतनी जागरूकता नहीं है, और उन इलाकों में थोड़ा सा मैं और जोड़ना चाहता हूं, उन इलाकों में जहां पर खासतौर पर गरीब बच्चों के पास में मोबाइल में डेटा नहीं होता है, तो वे त्वरित सहायता पुलिस से कैसे मांग सकती है, क्योंकि उनके पास इंटरनेट नहीं है, या फिर ऐसे इलाके दूर दराज के जहां पर इंटरनेट की सुविधाएं नहीं पहुंच पाई है, या फिर सही तरीके से नेट नहीं आ रहा है, वहां कैसे पुलिस पहुंचेगी, वहां कैसे हेल्प करवाएं हम? वहाँ जाने के लिए 1090 कॉल नंबर जो है हमारा हेल्पलाइन नंबर, वो कॉल काम करता है, आप उस पर कॉल कर सकते हैं। बजट हेलो 1090 जी, 1090 नंबर पे कॉल करके हेल्प ले सकती है। 112 पे कॉल करके हेल्प ले सकती हैं जी। आप जब भी रिक्वेस्ट करेंगी, सपोज नेट नहीं आ रहा, बट जैसे ही नेट आया और रिक्वेस्ट पुलिस के पास इमीडिएटली पहुंच जाएगी। और ऐसा नहीं है कि छोटे जगहों पे, शहरों में सब जगह पुलिस इसका प्रचार प्रसार भी कर रही है कि लोगों के ज्यादा से ज्यादा जानकारी लोगों तक पहुंचे। हमारी सुरक्षा सखियां वगैरह जो है थानों में और सभी जगह जो कालिका पेट्रोलिंग की पुलिस स्टाफ है, वो सब लोगों को अवेयर कर रहा है कि, और आज की तारीख में मैक्सिमम लोगों के पास फोन तो है, डाटा सभी यूज करते हैं। मेरी सबसे निवेदन है कि हम रील और ये जो दूसरी वीडियोस देखने में करते हैं, उससे बेटर है कि हम कुछ काम की चीज के लिए हम अपना डाटा यूज करें जी, वो ज्यादा बेटर है। हम अपना डेटा एक दिन का इतना मिला है उसको हम वेस्ट कर देते हैं जी, रील वगैरह दूसरी चीजें देखने में, जबकि हम उसको कोई उपयोगी काम में ले सकते हैं जी। पूजा जी, अभी देखिए 2-3 बातें निकल कर क्या आई महिला सुरक्षा को लेकर और मदद कर रही है जी। आप पूरा कर लीजिए मैडम जी, अपनी बात पूरी कर लीजिए। आप लोग जितना ज्यादा, और हम कोशिश कर रहे हैं कि और लोगों को अवेयर कर सकें और लोगों के पास जल्दी से जल्दी पुलिस अपनी सहायता पहुंचा सके। इसके लिए हम और भी काम कर रहे हैं। आगे भविष्य में और आगे देखने को मिलेगा कुछ अच्छा जी। बहुत अच्छी बात है, और ये उम्मीद हम आपसे भी लगाए हुए हैं कि और ज़्यादा रिस्पांस टाइम जो है अब वो सही तरीके से हो और तुरंत मदद मिल पाए। छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, बहुत बड़ा पैनल हमारे साथ है, लगातार हम इस बात पर चर्चा कर रहे हैं। छोटे से ब्रेक। तो चलिए, ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। और महिला सुरक्षा को लेकर के, हमारी बेटियों की सुरक्षा को लेकर के आज महत्वपूर्ण बातचीत न्यूज़ 18 राजस्थान पर। सबसे बड़ा पैनल हमारे साथ है, एक एक करके एक बार फिर से हम चलते हैं हमारे मेहमानों के पास में। पूजा कपिल जी, बड़ी बात यह निकल करके आई कि ग्रामीण इलाकों में और जागरूकता की अभी जरूरत है, और क्विक रिस्पॉन्स जो है अब वो पुलिस को देने की जरूरत है, जहां पर लगातार बहन बेटियों के साथ में या फिर हमारी जो बेटियां हैं जो पढ़ने के लिए जा रही हैं, उनके साथ में आए दिन छेड़छाड़ जैसी घटनाएं होती है। पूजा जी,
ग्रामीण क्षेत्र में अवेयरनेस की जरूरत है और ये बहुत अच्छी बात है कि सरकार की सजगता, पुलिस की सजगता से आज ये जो कल हादसा जयपुर में हुआ उसमें वो बेटी बच गई, वो आरोपी पकड़ा गया जिसने उसके साथ जिस तरह की घटना करने की कोशिश की। लेकिन यहाँ थोड़ा सा तकलीफ दे रहा, वो समाज के प्रहरी बनकर जो हमारी संस्कृति में लोग रहा करते थे, सब लोगों ने देखा सबके सामने वो लड़की को थप्पड़ मार रहा है, जब वो उससे बचना चाह रही है वो उसका हाथ पकड़ रहा है, लेकिन कोई भी किसी ने उसको रोकने की, टोकने की, आवाज देने की जरूरत नहीं समझी। तो सरकार की सजगता, पुलिस की सजगता बहुत आवश्यक है, जरूरी है, क्योंकि कानून का इकबाल अगर रहता है अपराधियों के बीच में तो अपराधों की घटनाएं कम होती हैं, लेकिन जब तक समाज नहीं जागता, समाज जागरूक नहीं होता, तब तक ये घटनाएं रुकने की जो गति है वो बहुत तेजी से कम नहीं होगी। तो सरकार इसके लिए कार्यक्रम चलाएगी एनजीओ के माध्यम से, निश्चित तौर पर स्कूल की बालिकाओं को ऐप डाउनलोड कराकर, लेकिन सरकार के साथ में समाज की भी बहुत बड़ी भूमिका होनी चाहिए। अगर अपराधों में कमी कानून के भय से आती है तो समाज के भय से और भी ज्यादा आती है। अगर शायद इतने सारे लोगों ने एक आवाज लगा दी होती, क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, जैसे पहले होता था कि किसी भी मोहल्ले की बच्ची हो, हम जानते भी नहीं हो, वो कहीं चल रहे हो या बच्चा हो, मैं केवल बच्ची पे बात नहीं करूंगी, तो लोग टोक दिया करते थे किसका बच्चा है, उसको पता करना, ढूंढना या जानना पहचानना। एक तो जो हम एकल जीवन जो जीने के आदी हो गए, एक दूसरे को जानते भी नहीं है, लेकिन कम से कम सामाजिक दायित्व भी हम सब लोगों को, ये सबका दायित्व है। यहाँ कोई पार्टी नहीं, कोई सरकार नहीं, कोई पुलिस नहीं, कोई प्रशासन नहीं, ये हम सामाजिक प्राणी होने के नाते हम सबका दायित्व है। कहीं भी कुछ गलत लगे तो गलत को गलत कहने की हिम्मत रखें, और अगर समाज ने ये जिम्मेदारी छोड़ दी तो सरकार बहुत सजग हो ले, आप पुलिस बहुत सजग हो ले, प्रशासन मुस्तैद हो जाए, लेकिन घटनाओं की कमी में जो तीव्रता आनी चाहिए वो कहीं ना कहीं धीमी हो जाएगी। तो मेरा ये सबसे आग्रह है, काश उस घटना के समय लोगों ने भी आवाज दी होती। ये बहुत अच्छी बात है कि 3 मिनट में पुलिस पहुंची, सरकार इस मुस्तैदी से काम कर रही है, पुलिस प्रशासन बहुत धन्यवाद के लिए इसके पात्र है कि ऐसे ही बच्चियों को एक सुरक्षित माहौल लगेगा। और आज एक घटना देखिए एग्जाम्पल बनेगी, आपके चैनल को भी मैं इसके लिए साधुवाद दूंगी, अभिनंदन करूंगी। जब इन विषयों पर चर्चा होती है, क्योंकि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ, आप जब लोगों तक इन बातों को लेके जाते हैं तो ऐप को डाउनलोड करने की अवेयरनेस भी बढ़ेगी और अपराधियों में भी भय होगा कि 3 मिनट में पुलिस पहुंची है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन बिल्कुल हमें रूरल में, वैसे आजकल टेक्नो फ्रेंडली बहुत हो गई है हमारी यंग जनरेशन, आज व्हाट्सएप या रील्स के माध्यम से। और पूजा जी, आप करिए, मैंने तो देखिए मैं खुद डाउनलोड कर चुका हूं इसको, और हम गुजारिश करेंगे हमारी बहनों से, बेटियों से, युवाओं से, महिलाओं से कि ये ऐप जरूर डाउनलोड करें, और इसके ये फीचर्स हैं वो भी हम एक एक करके हम समझेंगे, जिसे नीतू जी ने अभी हमें बिल्कुल है जी। जैसे आज बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ एक आंदोलन, सामाजिक आंदोलन आज लोगों में व्याप्त हुआ और वो बदलाव हुआ है। ये ऐप को भी, महिला सुरक्षा को भी उसी तरह सर्वोपरि रख के हम सबको मिलकर प्रयास करना होगा। हम सब इस कोशिश को करेंगे सरकार प्रशासन के साथ में कि लोगों तक ऐप भी पहुंचे और अपराधियों में भी डर हो। जिन लोगों की मानसिकता ऐसी क्षीण है कि जो महिलाओं को छेड़ना है, उनके साथ व्यभिचार अत्याचार करते हैं, उनमें भी ये डर होना चाहिए कि प्रशासन और सरकार के साथ में ये समाज भी प्रहरी की भूमिका निभा रहा है। ये समाज भी आपके जिसे कहते हैं कि अगर उन्होंने उसको रोका होता है तो उनमें और भी उस लड़के का हिम्मत और टूटती, वो दोबारा लौट के उसका मोबाइल तोड़ने ना आता। तो ये भी हमें सजगता निभानी होगी। बिल्कुल, ये सजगता भी जरूरी है। मीनाक्षी जी, देखिए सरकार तो काम कर रही है, सामाजिक सरोकारों को बढ़ाने की जरूरत है, हम सबको सावचेत जागरूक होने की जरूरत है, लेकिन विपक्ष के नाते अगर हम देखें तो ये भी जरूरी है कि हम सवाल करें, ग्रामीण इलाकों में जहां पर कमियां हैं उनको भी हम उजागर करें, उनको भी हम दूर करने की कोशिश करें। जब तक सरकार के संज्ञान में नहीं आएगा तब सरकार भी उसको सुधार नहीं कर पाएगी। तो क्या कमियां हैं वो भी हमें सामने लाने की जरूरत है, कैसे हम और इसे सुदृढ़ कर सकते हैं। बिल्कुल, देखिए जहां तक ग्रामीण इलाकों का प्रश्न है, ग्रामीण इलाकों में जैसे पहले भी पूर्व वक्ताओं ने भी कहा कि उतनी अच्छी नेट कनेक्टिविटी नहीं है। और जहां तक मैं कहूं कि ये जो ऐप है, ये ऐप तो स्मार्टफोन में ही हो सकती है। ग्राम के लोगों में आज भी उनके पास वो कीपैड वाला फोन रहता है, और वो भी कितनी महिलाओं के पास रहता है, कितनी लड़कियों के पास रहता है, ये एक गौर करने योग्य बात है। और इसमें मुझे सिर्फ इस टेक्नोलॉजी पे डिपेंडेंट
नहीं होके हमें वहां पे महिला थानों की संख्या बढ़ानी चाहिए, हमें वहां पे महिला कांस्टेबल की संख्या बढ़ानी चाहिए, और हमें वहां पे जो हमारी ग्रामीण परिवेश में पली बड़ी महिलाएं हैं, बेटियां हैं, उनको कहीं ना कहीं सेल्फ डिफेंस से जोड़ना चाहिए, ताकि वो दूसरों का मुंह ताकने की बजाय खुद अपनी रक्षा करने में सक्षम हो पाए। क्योंकि ग्रामीण इलाकों में ये टेक्नोलॉजी और टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई चीजें आज भी उतनी एक्सेसिबल नहीं है जितनी कि शहरी क्षेत्रों में है। तो ग्रामीण क्षेत्रों में हमें कुछ और चीजों की तरफ ध्यान देना पड़ेगा। आज भी बहुत सारे ऐसे जगहें हैं जहां पे महिला थाने नहीं है या महिला कांस्टेबल कम है, तो हमें चाहिए कि हम वहां पे पर्याप्त संख्या में महिला थाने खोलें और महिला कांस्टेबल्स की और नियुक्ति करें, ताकि वहां की महिलाएं, वहां की बेटियां भी अपने आप को सुरक्षित महसूस कर पाए। तो बिल्कुल निश्चित रूप से ग्रामीण एरिया के लिए एक अलग स्ट्रेटेजी चाहिए। कैसे हम इस महिला सुरक्षा के मुद्दे को सुदृढ़ कर सकें, और बाकी लोगों से जितने सुझाव आए हैं सीमंतनी जी वो आपने सुने ही हैं जी। बिल्कुल, मैं सभी की बातों से सरोकार रखती हूँ। पूजा जी की बातों से, मीनाक्षी जी की बातों से। पूजा जी ने एकदम सही कहा कि सजगता तो समाज को भी लानी होगी अपने अंदर। केवल पुलिस प्रशासन या सरकार पर सब कुछ थोप देने से या केवल एक ऐप डाउनलोड कर देने से कुछ नहीं होगा। हमें खुद को भी अपने विषय में सोचना होगा। इन दिनों बहुत सारे, या मैं ये कहूँ कि तकरीबन सारे स्कूलों में तीसरी चौथी कक्षा से ही काउंसलिंग स्टार्ट करनी चालू हो गई है कि किस तरह छोटी बच्चियों को गुड टच और बैड टच के बारे में बताया जाता है। उनको थोड़ी बहुत सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दी जाती है, किस तरीके से मोबाइल यूज करना है, किस तरीके से खुद को इन सिचुएशन से बचाना है, ये सिखाया जाता है। लेकिन सबसे पहले मैं अपनी बेटियों को भी एक सलाह देना चाहूंगी। अगर मैं शहर से बाहर निकलकर पढ़ने आई हूँ, अगर मैंने ये सोच लिया है, मेरे को ये पता चल चुका है कि मैं अकेले रह रही हूँ, तो मुझे भी कुछ सावधानियां या प्रिकॉशंस बरतने होंगे। अगर जब भी मैं घर से बाहर निकलती हूँ, मैं किसी कैफे में जा रही हूँ या शॉपिंग मॉल में जा रही हूँ, मुझे अपनी लोकेशन सबके साथ शेयर नहीं करनी है। मुझे लोगों को नहीं बताना है कि मैं कहाँ पर जा रही हूँ बार बार। मुझे अपने को इक्विप्ड खुद भी करके रहना होगा। राजकोप एक ऐसा ऐप है और दूसरी और सेवाएं जो सरकार द्वारा हमें दी जाती हैं, जो हमें इक्विप्ड करती है इन तरह की सिचुएशन से लड़ने के लिए। लेकिन साथ में कुछ जो छोटी मोटी जरूरतें होती हैं कि अपने साथ पेपर स्प्रे रखना, क्विक एक्शन मोड में रखना, अपने सिक्स सेंस को एक्टिव मोड में रखना, अपनी प्राइवेसी को प्रोटेक्ट करना, ये सब मेरे हाथों में है। और मुझे कब सहायता लेनी है, जब मैं घर से ज्यादा दूर जा रही हूँ, तो उस कंडीशन में अपने पेरेंट्स के साथ या अपना जो भी पार्टनर है, अपने हस्बैंड के साथ, अपने फादर के साथ, मम्मी के साथ, बड़ी भाई बहन के साथ अपनी करंट लोकेशन हम लोग शेयर कर सकते हैं। और जितनी भी जगह मुझे इन सब तरीके की फैसिलिटीज मिल रही हैं, अगर मैं टेक्नोलॉजी फ्रेंडली हूँ, घर से निकलकर मैं पढ़ाई के लिए निकली हूँ, तो मेरी ये खुद की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं खुद को इक्विप्ड करके निकलूं। जब मैं इक्विप्ड रहूंगी तब मैं किसी सेकंड पर्सन को भी इस बारे में काउंसिल कर सकती हूँ, समझा सकती हूँ। मैं खुद एक 6 साल की बेटी की माँ हूँ। आज मैं कई चीजें अपनी बेटी को सिखाती हूँ कि बेटा इसी से मैं इतना ही कहना चाहूंगा सीमंतनी जी की माँ जो है हमारी सबकी पहली शिक्षिका होती हैं। तो सब माएँ भी अपने बच्चों को ये सिखाएं कि ये छेड़छाड़ जैसी घटनाएं जो है वो बहुत बड़ा अपराध है, कलंक है हमारे समाज के लिए। अगर हमारे बच्चे इस सीख से निकलेंगे तो काफ़ी हद तक जो पूजा जी कह रही थी कि समाज की भागीदारी भी सुनिश्चित होगी, और उम्मीद करेंगे कि महिलाओं के लिए पूरा विश्वसनीय माहौल, हमारी बेटियों के लिए भी सुरक्षित माहौल हम दे पाएंगे। आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और ये सबसे बड़ा मुद्दा जो आज भी हमारे सामने, छेड़छाड़ जैसी घटनाएं, इन पर लगाम लगनी बेहद ज़रूरी है। अगर आपने अभी तक ये ऐप नहीं डाउनलोड किया है तो आप इसे ज़रूर डाउनलोड कीजिए और इसका उपयोग भी ज़रूरत पड़ने पर कीजिए, ताकि जो मनचले हैं या जो आपराधिक किस्म के सामाजिक तत्व हैं उनको उनकी जगह सही समय में पहुंचाया जा सके।